तुम अपना कंगन उतार रही हो। हाँ, मैंने यह कंगन 15 साल से पहना है। मैं इसे उतारना चाहती हूँ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बड़ी मालकिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़ी मालकिन, आप चिंता न करें। तांग सान आपकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। चुप रहो, क्या तुम अपनी हैसियत भूल गए हो? तुम सिर्फ एक नौकर हो जिसे मैंने खरीदा था। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने का क्या हक है? मैं तांग सान से मिलने जा रही हूँ। बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात जो हुआ उसे अपने तक ही रखना। अगर किसी तीसरे इंसान को पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तांग सान, जल्दी से तांग परिवार का ग्रंथ वापस करो। ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? स्वर्गीय रहस्य ग्रंथ। बड़े भाई, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझसे बहस मत करो। इसकी तलाशी लो, ध्यान से ढूंढना। अरे, हिलना मत। तांग सान, बड़ी मालकिन की बाली तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? सच बताओ, क्या तुमने इसे चुराया है? सच में मैंने नहीं चुराया। अगर तुमने नहीं चुराया तो क्या बड़ी मालकिन खुद इसे तुम्हारे कमरे में गिरा गई थी? बड़ी मालकिन की हैसियत देखो। वो एक नौकर के कमरे में क्यों आएंगी? पक्का इसी ने चुराया है। हाँ, इसी ने, जरूर इसी ने चोरी की है। लोगों, तांग सान को सजा के लिए ले चलो। इसे कड़ी सजा दो। अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो? अगर ग्रंथ वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें तांग परिवार से निकाल दूंगा। सच हमेशा सामने आता है, चाहे जो कर लो। मैं तांग सान बेदाग हूँ। अभी भी जुबान लड़ा रहा है। इसे बुरी तरह पीटो। रुक जाओ। बड़ी मालकिन, यह सब क्या हो रहा है? तांग सान ने तांग परिवार का ग्रंथ चुराया है। मालकिन, मैं इसे परिवार के नियम अनुसार सजा दे रहा हूँ। तुम कह रहे हो इसने ग्रंथ चुराया है, इसका क्या सबूत है? यही सबूत है। क्या यह आपकी बाली नहीं है? हाँ बिल्कुल, यह मुझे तांग सान के कमरे से मिली है और कुछ दिन पहले मैंने इसे हमें मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते छुपकर देखते हुए भी पकड़ा था। यह लड़का पक्का खुद मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है। अगर ग्रंथ इसने नहीं चुराया है तो और कौन हो सकता है? यह बाली मुझसे गलती से गिर गई थी। शायद तांग सान को यह मिल गई होगी, है ना तांग सान? हाँ हाँ, यह बाली मुझे पीछे के आंगन में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह बड़ी मालकिन की है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ग्रंथ। अरे बड़े भाई, आप ठीक तो हैं? धन्यवाद बड़ी मालकिन, मैं ठीक हूँ।
यह पूर्वी द्वीप देश की युद्ध चुनौती है। हमने तांग परिवार का नाम सुना है, जो 4 महान परिवारों में से एक है। आज हम खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। हमारे तांग परिवार का पूर्वी द्वीप से कोई लेना देना नहीं है। पूछ सकता हूँ कि बिना बुलाए यहाँ आने का आपका क्या इरादा है? मातृभूमि बहुत जल्द हमारे पूर्वी द्वीप के अधीन हो जाएगी। पूर्वी द्वीप के अधीन होने से पहले हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। हिम्मत है तो हम दुश्मनों को खत्म करके दिखाओ। बड़ी बड़ी बातें। लगता है तांग परिवार में कोई दम नहीं है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन्होंने ही मेरे पूरे परिवार को खत्म किया था। क्या तांग परिवार में अभी भी कोई परम ग्रैंड मास्टर है? हाँ, वो पक्का हमारे मुखिया होंगे। मुखिया ने परम अवस्था हासिल कर ली है, तभी तो दूर से ही इन दुष्टों को डरा दिया। कमाल है। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो। हमारे गुरु मिस्टर दाजांग पूर्वी द्वीप के सबसे महान योद्धाओं में से एक हैं। हम फिर आएंगे। अभी तुमसे लड़ना सही नहीं है। दरवाजा बंद करो और सभी भाइयों को बुलाओ। आज हम इन पूर्वी द्वीप वालों को सबक सिखाएंगे। धत तेरे की उन्हें भागने दिया। कल बड़ी मालकिन के लिए वर चुनने का दिन है। कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। मुखिया ने परम अवस्था हासिल कर ली है। कल वो खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। क्या मुसीबत आ सकती है? भाइयों, चलो चलकर दूसरे चाचा को यह खबर देते हैं। जी बड़े भाई। बड़ी मालकिन, आप तुरंत तांग परिवार से चली जाइए। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। जे लोंग, वर चुनाव। चाचा दा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि भविष्य में आपकी देखभाल करूंगा। बड़ी मालकिन मुझे जाने के लिए कह रही हैं। शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। आप चिंता न करें, मुझे तांग परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। अकेले बाहर भटकना। अपना ख्याल रखना सीखना। आप भी। कब निकल रहे हो? कल सुबह। सुनो, आज हमारे तांग परिवार का बाई परिवार, झो परिवार और हुओ परिवार के साथ तय किया गया वर चुनाव का दिन है। वो परिवार का अब पतन हो चुका है और उनके वंशज का कोई अता पता नहीं है। इसलिए आज का मुकाबला बाई परिवार और झो परिवार के दोनों छोटे मालिकों के बीच होगा। जीतने वाले का रिश्ता हमारे तांग परिवार से जुड़ेगा। जे लोंग सभा अब शुरू होती है। परसों रात जियोलोंग में बाई ने मुझे जहर दे दिया था। यह बहुत नीच हरकत है। भाई, तांग परिवार की बड़ी मालकिन मेरी ही होगी। भाई, लगता है तुम्हें अभी और अभ्यास की जरूरत है। अगर मैंने वार किया तो शायद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तो आजमा कर देख लो।
क्या झो क्यूई हार गया? आज का फैसला हो चुका है। इस जे लोंग सभा में छोटे मालिक बाई की जीत हुई है। यह कैसे हो सकता है? मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? अजीब बात है, जो क्यूई पहले बाई से ज्यादा ताकतवर था, आज इतनी आसानी से कैसे हार गया? तांग रोक्स्यू, तुमने सोचा भी नहीं होगा ना। आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ ही गई। तो क्या हुआ? मैं 4 महान परिवारों के वादे का सम्मान करूंगी, लेकिन तुमसे शादी करना मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। नहीं 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 नहीं, भले ही मैं जीत गया हूँ। पर मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सबसे खास दोस्त को सौंपने का फैसला किया है। हाँ, मिस्टर दाजांग, क्या यह वही पूर्वी द्वीप का आदमी नहीं है जिसे कल भगा दिया गया था? मिस्टर दाजांग, अंदर आइए। यही है तांग परिवार की बड़ी मालकिन तांग रोक्स्यू, जिसके बारे में मैंने बताया था। बचपन से ही इसने खास मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। इसकी ताकत आपकी साधना में बहुत काम आएगी। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगा। बाई, हमारे तांग परिवार की बड़ी मालकिन का रुतबा बहुत ऊंचा है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम उसे किसी को भी सौंप दोगे? चूंकि छोटे मालिक बाई आज की जे लोंग सभा जीत चुके हैं, तो रोक्स्यू अब उनकी औरत है। वो जिसे चाहे उसे सौंपे, यह उनका हक है। दूसरे चाचा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? रोक्स्यू, अब हमारे तांग परिवार की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे पिता 15 साल से एकांतवास में हैं, पता नहीं कब बाहर आएंगे। हमारे तांग परिवार के भविष्य के लिए तुम्हें अपना बलिदान देना ही होगा। मैं इस देश की बेटी होने के नाते कभी भी किसी ऐसे नीच इंसान से शादी नहीं करूंगी, जिसने हमारी मातृभूमि को रौंदा है और हमारे लोगों को मारा है। बिल्कुल शादी मत करना, हरगिज नहीं। शादी मत करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी मत करना। मानने को तैयार नहीं हो। तुम सब के सब कचरा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम में से कोई भी अगर मुझे हरा दे, तो यह नियम रद्द माना जाएगा। क्या कोई चुनौती स्वीकार करेगा? मैं आ रहा हूँ बड़े भाई, उसे पीटो। हाँ बड़े भाई, उसे पीटने के बाद इन दुश्मनों को भी बाहर फेंक देना। अरे हाँ हाँ, तुम मुझे हराओगे क्या? मैं गलत देख रहा हूँ। अब किसी को कोई आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। मालकिन, आपने बाहरी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया है। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कृपया वापस आ जाइए तांग रोक्स्यू। क्या तुम पागल हो गई हो? अब फैसला हो चुका है। तुम चुपचाप छोटे मालिक बाई की बात मान लो। खुद के लिए मुसीबत मत खड़ी करो। चूंकि इस बार वर चुनाव के नियम टूट चुके हैं, तो मैं खुद अपने लिए लड़ूंगी। तांग रोक्स्यू, तुमने बचपन से जिस कला का अभ्यास किया है, उसमें हमले के दाव नहीं होते। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? ज्यादा बातें मत करो, वार करो। तो मैं अपना एक हाथ पीछे रखूंगा, ताकि लोग यह न कहें कि मैंने तुम पर अत्याचार किया। आह, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे नहीं पता था बड़ी मालकिन की मार्शल आर्ट्स इतनी अच्छी है। बहुत बढ़िया बड़ी मालकिन, आप महान हैं। लगता है उसने पीछे के आंगन में मेरे बनाए चित्र देख लिए। वो समझ गई।
पीछे के आंगन की दीवार पर मार्शल आर्ट्स के दाव और मंत्र आखिर किसने बनाए थे? तुम हार गए। नीचे रखो। बेशर्म, बड़ी मालकिन, उसे मारकर इस पूर्वी द्वीप वाले को हरा दीजिए। बड़ी मालकिन ने बाई को इतनी आसानी से हरा दिया। इसका मतलब है उनका मार्शल आर्ट्स बहुत ऊंचे स्तर का है। इस छोटे से पूर्वी द्वीप वाले से निपटना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ। सुंदर लड़की, तुम अभी भी मेरी बात मान सकती हो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे शादी कर लो, वरना मैं इन पूर्वी द्वीप के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत जल्द तुम कुत्तों की तरह मेरे सामने घुटनों पर बैठोगी, अपनी पूंछ हिलाते हुए। मुझसे भीख मांगोगी? ठीक है, ठीक है। जल्दी करो। कितने कोमल हाथ हैं। छोड़ दो। कमीने, हाथ छोड़ो। चुपचाप मान जाओ। मरने का शौक है। भाइयों, हमला करो। लगता है यही मशहूर हस्तकला है। हाँ मिस्टर दाजांग। इस तांग रोक्स्यू ने बचपन से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज रात मैं तुम्हारा मजा लूंगा। राक्षस, छोड़ दो। पीछे हटो, पीछे हटो। क्या मुखिया बाहर आ गए हैं? दाजान, मेरी मालकिन को छोड़ दो। यह क्या हो रहा है? यह संकट कैसा है? यह सब क्या चल रहा है? तुम सब बेवकूफ हो। बस एक आदमी मर गया और तुम सब डर गए। क्या चिल्ला रहे हो? बाई, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, रुक जाओ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाई ने जो कहा वह सच है। बड़े भाई सच में मर गए हैं। दूसरे चाचा तान नाटक क्यों कर रहे हो? अब पूरा तान परिवार तुम्हारा है। दूसरे चाचा, मेरे पिता आपके सगे भाई थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर देंगे। और तुम सब मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो। यह बहुत गलत है। सुंदर लड़की, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा अब मर चुका है। चुपचाप घुटनों पर बैठ जाओ और मुझे अपना पति मान लो। मेरी अच्छे से सेवा करो। तो तुम अभी भी तांग परिवार की बड़ी मालकिन रहोगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। सर, यह तो वो कहाँ गायब हो गई? वाह तांग रोक्स्यू, परसों रात तुम मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इज्जत पहले ही लुट चुकी है। तांग रोक्स्यू ने अपनी मर्यादा खो दी है। यह हमारे तांग परिवार के लिए शर्म की बात है। अब जब मुखिया नहीं रहे तो बड़ी मालकिन ने ऐसी घिनौनी हरकत की जिससे हमारे तांग परिवार का नाम मिट्टी में मिल गया। हमने उसका इतना बचाव किया और उसने पीठ पीछे ऐसा काम किया। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी मालकिन की बाली तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? क्या इसका मतलब? यह बड़ी मालकिन का निजी मामला है। आपको बड़ी मालकिन पर उंगली उठाने का क्या हक है? नीचे रखो।
वैसे भी तुम तांग रोक्स्यू, जल्दी बताओ वह आदमी कौन है। उसे मिस्टर दाजांग के सामने लाओ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है भाई। देखा तुमने, अब बड़ी मालकिन की कोई इज्जत नहीं रही। कितनी अफसोस की बात है। क्या वह आदमी इन्हीं में से कोई है? बोलोगे तो मैं नीचे आ जाऊंगा। मारना है तो मार दो, इतनी बकवास क्यों? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? 15 साल पहले आपने मुझे नया जीवन दिया था। अब मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? क्यों? जितना मैं संघर्ष करता हूँ, यह कंगन मुझे उतनी ही ताकत से दबाता है। तुम्हारी आत्मा किलिन रक्त से नहाई हुई है। इस रक्त को पाकर कोई भी दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स सीख सकता है। यह दुनिया के हर योद्धा का सपना है। एक आम इंसान बेकसूर होता है, लेकिन अगर उसके पास कोई खजाना हो तो वह पापी बन जाता है। आज से माँ इस कंगन से तुम्हारे किलिन रक्त को सील कर रही है। यून बेटा, मेरी बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी अपने किलिन रक्त का इस्तेमाल नहीं करोगे। आज से यह भूल जाओ कि तुम हो परिवार के हो। बस एक आम इंसान की तरह जियो। माँ। माँ। मालकिन। भले ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची, पर तुम फिर भी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। शायद मुझे तुम पर थोड़ी दया आ जाए। क्या तुम्हें यकीन है तांग रोक्स्यू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जल्दी से मिस्टर दाजान के सामने घुटने टेको। मैं फिर से वही कहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा। यह औरत सच में बहुत जिद्दी है। मुझे देखना है कि तुम कितनी देर तक ऐसा कर सकती हो। घुटने टेको। वह न सिर्फ परम ग्रैंड मास्टर है, बल्कि उसने हमारी फ्लेमिंग नाइफ तकनीक भी सीख ली है। हम खत्म हो गए। एक परम ग्रैंड मास्टर 10,000 सैनिकों के बराबर होता है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, यही परम ग्रैंड मास्टर की ताकत है। घुटने टेको। रोक्स्यू जो समझदार होता है वही हालात को समझता है। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। तुम अभी भी किस चीज की जिद कर रही हो? हमारे देश का सम्मान, इसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे देश की रीढ़ कभी नहीं झुक सकती। हमारे देश के बच्चे मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते। चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो, तो मेरी तलवार को दोष मत देना। बेकार की बात। घुटने टेको। राक्षस, जो करना है मेरे साथ करो। छोटे भाई, नहीं। घुटने टेको। झुकोगे या नहीं? हाँ। दफा हो जाओ, चले जाओ। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैंने ऐसा क्यों किया होता? कमीने, बड़ी मालकिन को छोड़ दो। भाइयों, मेरे साथ चलो। बड़ी मालकिन को परेशान कर रहा है। ऐसा बेकार परिवार और ऐसी बेकार नस्ल, इतना बेकार देश। तो मैं पूर्वी द्वीप का ग्रैंड मास्टर, जो परम अवस्था में सबसे ऊपर है। थोड़ी दया करके
तुम्हारे घटिया खून को बदल देता हूँ। मुझे मत छूना। मुझे मत छूना। सुंदर लड़की, हाँ हाँ। आ, कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तांग रोक्स्यू, तुम्हारी तो पहले ही कोई इज्जत नहीं बची है। अब नखरे क्यों कर रही हो? मिस्टर दाजान दूर से आए हैं। तुम अपने इस शरीर का इस्तेमाल करके हमारे तांग परिवार की मदद क्यों नहीं करती? सुंदर लड़की, तुम्हारे दूसरे चाचा कितने समझदार हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जिस्म। राक्षस, तुम बड़ी मालकिन को छोड़ दो। बड़ी मालकिन को छोड़ दो। लो, एक और सुंदर लड़की आ गई। तो मैं तुम दोनों के शरीर में अपना बीज बोऊंगा। फिर तुम पूर्वी द्वीप के लिए काम करोगी। आह, कमीने, हाँ, मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ, तांग परिवार के एक नौकर ने एक ग्रैंड मास्टर को लात मार दी। क्या तांग सान नौकर नहीं है? लेकिन नौकर को मार्शल आर्ट्स नहीं आती। इस नौकर को इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स कैसे आती है? नहीं, मूर्ख, तुम कौन हो जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया? वह जो तेरी जान लेगा। तीसरे भाई, तीसरे भाई। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब मैं तुझे बताऊंगा कि एक आम योद्धा और एक ग्रैंड मास्टर में क्या फर्क होता है। भाई, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तांग रोक्स्यू, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी शराफत का नाटक करोगी और चुपके से किसी नौकर के साथ चक्कर चलाओगी। तुम सच में बहुत गिरी हुई हो। तो तुम ही वो आदमी हो जिसने इस औरत की इज्जत लूटी। आह, चुप रहो। तुम सिर्फ मेरे द्वारा खरीदे गए एक नौकर हो। तुम्हें मेरा आदमी बनने का क्या हक है? अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। अगर उस वक्त तुमने मुझे नहीं अपनाया होता तांग परिवार में, तो मैं कब का मर चुका होता। तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मेरा एक अच्छा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। तुझे मरना होगा। स्वर्ग का रास्ता मैं नहीं चुनता। नरक के दरवाजे पर तुम खुद आए हो। तो तुम दोनों एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा दा, चाचा दा, चाचा दा। उसकी सांसें रुक गई हैं। जल्दी भागो। आह, सोचना भी मत, इतनी आसानी से नहीं भाग पाओगे। मालकिन, ऐसा मत कीजिए।
बड़ी मालकिन, मालकिन, बड़ी मालकिन। राक्षस। क्या तुम भूल गए जो माँ ने तुमसे कहा था? मैं वो परिवार का सदियों में एक बार पैदा होने वाला किलिन रक्त का वारिस हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं कभी अपने किलिन रक्त का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब तुम्हें याद है, तो तुम इस कंगन की मुहर क्यों तोड़ना चाहते हो? माँ, इन पूर्वी द्वीप के दुश्मनों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मेरे देशवासियों को मारा और उस इंसान को मारा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? जंगल की सबसे ऊंची लकड़ी हवा का सामना करती है। क्या तुम्हें पता है, अगर तुमने अपना किलिन रक्त सबके सामने लाया, तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? माँ, अगर मेरे पास किलिन रक्त है, तो मुझे इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अगर मैं अपने प्यार की रक्षा नहीं कर सकता, तो इस किलिन रक्त का क्या फायदा? आज से मैं और नहीं छुपूंगा। मैं अपना किलिन रक्त जगाऊंगा और उन सब की रक्षा करूंगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ। हाँ, तुम्हें अपनी मालकिन को अपमानित करने की कीमत चुकानी होगी और चाचा दा को मारने की भी। आज मैं अपने सम्मान के साथ, अपने देशवासियों के साथ, आज मैं तुझे मार दूंगा। तांग सान, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। दूसरे चाचा, क्या यह सच में सिर्फ एक नौकर है? हाँ बिल्कुल, यह वही लड़का है जिसे तांग रोक्स्यू खरीद कर लाई थी। बस अब रुक जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। इन बेरहम दुष्टों ने जब हमारे लोगों को मारा तो क्या ये रुके थे? जब हमारी मातृभूमि को रौंदा तो क्या ये रुके थे? क्या ये रुके थे? जब इन्होंने बड़ी मालकिन का अपमान किया तो क्या ये रुके थे? देश के बड़े मामलों को क्या तुम और मैं बदल सकते हैं? अभी हमें खुद को बचाना है। अगर पहाड़ रहेगा, तो लकड़ी की कमी नहीं होगी। देश की रक्षा करना हर नागरिक का फर्ज है और हम तो मार्शल आर्ट्स के योद्धा हैं। अगर देश का हर नागरिक तुम्हारी तरह कायर बन जाए, तो देश की बर्बादी का दिन दूर नहीं है। तुम एक मामूली नौकर हो। मिस्टर दा जान हार चुके हैं। फैसला हो गया है। अपना पैर हटाओ। जल्दी करो। हाँ, इन पूर्वी द्वीप के दुश्मनों के गुनाहों की कोई माफी नहीं है। आज इसका मरना तय है। भगवान भी आ जाए तो इसे नहीं बचा सकते। मैं कह रहा हूँ ना। तुम क्या करने वाले हो? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें वो परिवार याद है? मैं वो यून हूँ। आ आह आ आ हाँ, जो हमारी मातृभूमि पर हमला करेगा वो मारा जाएगा। लोगों, इस नौकर को पकड़ लो। दूसरे चाचा, तांग सान ने तांग परिवार की रक्षा की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या कसूर है जो आप इसे पकड़ना चाहते हैं? इसने मिस्टर दा जांग को मारा है और मातृभूमि और पूर्वी द्वीप की दोस्ती को तोड़ा है। एक नौकर होकर चुपके से मार्शल आर्ट्स सीखी, परिवार के नियम तोड़े और तांग परिवार की बड़ी मालकिन के साथ संबंध बनाए। इसके 3 गुनाह हैं और इसे माफ नहीं किया जा सकता। तो क्या दा जांग को मरने का डर नहीं था? क्या यह न्याय है? आप कहते हैं कि इसने चुपके से मार्शल आर्ट्स सीखी है। तांग परिवार का अब पतन हो चुका है। क्या यह चुराई हुई मार्शल आर्ट्स से इस परम अवस्था के ग्रैंड मास्टर दा जांग को हरा सकता था? लेकिन मुझे ज्यादा यकीन है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है और उन्होंने एक होने का फैसला किया है। जोर से बोलो हाँ। तुम लोग बगावत करना चाहते हो? तो फिर ऐसा ही सही।
अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे मैंने तुम्हारे हुओ परिवार के किसी आदमी को नहीं मारा है। मालकिन वैद्य, आप जल्दी से बड़ी मालकिन को बचाइए। बड़ी मालकिन, पीछे हटो, तुम अभी भी मुझे बड़ी मालकिन बुला रहे हो। बाहर जाओ, मैं तुम्हारी चोट ठीक करने में मदद करता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, दाजांग के पीछे पूर्वी द्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय जियोजुन है। उसका बड़ा भाई जियोजुएदाओ पूर्वी द्वीप का सबसे महान तलवारबाज है। तुमने उससे दुश्मनी मोल ली है। तुम 15 साल पहले हुओ परिवार की तरह बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। 15 साल पहले हुओ परिवार का विनाश जियोजू संप्रदाय ने ही किया था। रोक्स्यू मालकिन, मालकिन वैद्य आ गए हैं। तांग सान, बड़ी मालकिन की नाड़ी बहुत कमजोर है। शायद वे तुम्हारी दी हुई ऊर्जा के सहारे ही जिंदा हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। तो अब क्या करें? इस दुनिया में मरे हुए को जिंदा करने की कोई दवा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हुओ परिवार के पास किलिंग रक्त है। वो न सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए अच्छा है, बल्कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। पर अफसोस, वो परिवार को 15 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। सिर्फ वो परिवार का एक वंशज बचा था। तब से इस दुनिया में वो परिवार का कोई नहीं है, और ना ही किलिन रक्त है। तांग सान, केवल वो परिवार की शक्ति ही काम आ सकती है। और यह क्या तुम ही हो? मैं ही हूँ बड़ी मालकिन। तांग सान ने ही तुम्हें बचाया है। सान, तुमने मुझे बचाया है। मैंने अभी तुम्हें, जब तक कि यह हो परिवार का किलिन रक्त न हो। क्या तुम हो परिवार के वंशज हो? हाँ, वो हो परिवार का वंशज है, लेकिन उसके पास किलिन रक्त नहीं है। चाचा दा, आप मरे नहीं हैं। चाचा दा, चाचा दा, हाँ मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे शरीर में तुम्हारी तरह ही हुओ परिवार का खून है। आम चोटें मेरी जान नहीं ले सकती। चाचा दा, आप भी हुओ परिवार से हैं। तांग सान हो परिवार का वंशज है। चाचा दा भी हो परिवार से हैं। यह बहुत ही हैरान करने वाला है। छोटे मालिक, चाचा दा, आपने मुझे यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई? मुझे लगा था कि हुओ परिवार में मैं अकेला ही बचा हूँ। यह 15 साल पुरानी बात है। कहानी बहुत लंबी है। अभी बड़ी मालकिन की जान बचाना जरूरी है। यह किलिन रक्त के बिना ठीक नहीं हो सकती। हम हुओ परिवार के लोगों में खुद को ठीक करने की कुछ क्षमता होती है, और किलिन रक्त सच में मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन छोटे मालिक के पास अभी किलिन रक्त नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि मैं हुओ परिवार का सदियों में एक बार पैदा होने वाला किलिन रक्त का वारिस हूँ, लेकिन अब चाचा दा कह रहे हैं कि मेरे अंदर किलिन रक्त नहीं है। छोटे मालिक, तुमने सिर्फ उस कंगन की मुहर तोड़ी है और 15 साल की ताकत वापस पाई है। किलिन रक्त को जगाने के लिए एक उत्प्रेरक की जरूरत है। उत्प्रेरक, इसका मैं कोई तरीका सोचता हूँ। अभी हमें 2 काम करने हैं। चाचा आप बताइए। चाचा दा, आप आज्ञा दीजिए। पहला काम, ज़ेलोंग सभा 4 परिवारों का वादा था। हमारे हुओ परिवार को भी इसमें हिस्सा लेने का हक है। अब चूंकि तुम आ गए हो और तुमने उसे हरा भी दिया है, तो तुम्हें तांग परिवार का दामाद बनना चाहिए, और आज रात ही सुहागरात होनी चाहिए। सुहागरात मनाने के बाद ही बड़ी मालकिन की जान बच सकती है और तुम्हारी असली ताकत सामने आ सकती है। पर मेरे पिता अभी मरे हैं। उन्हें अभी तक दफनाया भी नहीं गया है। मुझे डर है।
वो मेरे पिता नहीं हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। यह आदमी तांग परिवार का मुखिया नहीं है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तांग परिवार के योद्धाओं का जो पतन हुआ वो तांग परिवार के मुखिया के नेतृत्व में हुआ था, जिन्होंने 15 साल पहले हुओ परिवार को बचाने की लड़ाई में हिस्सा लिया था। और तांग और हुओ दोनों परिवार उस समय पूरी तरह तबाह हो गए थे। तो मेरे पिता 15 साल पहले ही। जब तांग परिवार के मुखिया 15 साल पहले ही नहीं रहे तो तानकुन यह दुष्ट तानकुन बड़ी मालकिन के फैसले लेने के लायक नहीं है। मैं बड़ा भाई होने के नाते अपनी सीमा लांघते हुए तांग सान और बड़ी मालकिन की शादी का समर्थन करता हूँ। चाचा दा, एक बात और है, हमने दा जांग को मार दिया है। उसके पीछे का जियोजू संप्रदाय चुप नहीं बैठेगा। पूरे देश के मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जल्द ही एक खूनी जंग छिड़ने वाली है और तांग परिवार की मार्शल आर्ट्स की तकनीकों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तुम लोगों को अब से अपने अभ्यास का तरीका बदलना होगा ताकि तुम उनका थोड़ा बहुत सामना कर सको। तभी मैं सोचूं कि हम हर दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हम कोई प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे। असल में तकनीक में ही खराबी थी। भाइयों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभ्यास का सही तरीका पीछे के आंगन में लिख दिया है, उससे तुम सबको मदद मिलनी चाहिए। तो क्या जो मार्शल आर्ट्स की तकनीक मैंने पहले सीखी थी वह सब तुमने ही लिखी थी? वह इसलिए क्योंकि मैं सालों से अपने भाइयों को गलत मार्शल आर्ट्स सीखते हुए देख रहा था, लेकिन एक नौकर होने के नाते मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छुपकर लिख लिया, इस इंतजार में कि कोई सही इंसान आकर इसे सीखेगा। तांग सान, लगता है कल मैंने तुम्हें बिना वजह पीटा। बड़े भाई छोटे मालिक को छोड़ दीजिए। मेरी मार से लगी चोटों को देखो और इसकी हालत देखो। यू एर बड़ी मालकिन का इलाज कर रही है। हमारे शरीर पर पसीने की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी होगी दामाद जी। तीसरे भाई, तुम सो जाओ। यह तरीका मुझे चाचादा ने बताया है। हम अब पति पत्नी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रोक्स्यू, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? बिल्कुल बेकार। वो परिवार का खून मिलने के बावजूद तुम एक कमजोर तांग परिवार को नहीं संभाल सके। यह मेरी गलती नहीं है, बल्कि वहाँ कोई और भी है जिसके पास वो परिवार की ताकत है और उसने बड़ी आसानी से दाजान को मार दिया। हमारे परिवार का खून तो जियोजू संप्रदाय और हमारे बाई परिवार के पास ही है, किसी और के पास कैसे हो सकता है? क्या वो परिवार में अभी भी कोई जिंदा है? पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे शक है कि वह वो परिवार का वंशज है, किलिन रक्त का वारिस। यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर जियोजू को खबर दो पिताजी। किलिन रक्त मार्शल आर्ट्स के लिए एक पवित्र चीज है, क्योंकि हमने इसे पहले ढूंढा है। तो हम इसे जियोजू येदाओ को क्यों सौंप दें? लेकिन जियोजू येदाओ का क्या? पिताजी, एक बार हमें किलिन रक्त मिल जाए
तो हम मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे महान योद्धा बन जाएंगे। फिर जियोजू येदाओ हमारा क्या बिगाड़ लेगा? और तो और मेरे पास एक तरीका है। मुझे नहीं पता था कि तांग परिवार की असली मार्शल आर्ट्स सीखना इतना आसान है। 10 दिनों के अंदर हमारी ताकत जरूर बढ़ जाएगी। चारों महान परिवार कभी एक हुआ करते थे, लेकिन अब बाई परिवार पूर्वी द्वीप वालों के साथ मिल गया है। झो परिवार दुनिया से छुपकर बैठा है। तांग परिवार के योद्धा कम हो गए हैं और मेरे हुओ परिवार का तो नामो निशान मिटा दिया गया। अगर जियोजू संप्रदाय हमारे दरवाजे पर आ जाएं, तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? एक बार छोटे मालिक का किलिन रक्त जाग जाए, तो जियोजू संप्रदाय का चीनी मार्शल आर्ट्स को हराने का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। चाचादा छोटे मालिक, यह बूढ़ा नौकर आपके लिए उत्प्रेरक ले आया है। तुम लोग जल्दी से छोटे मालिक को प्रणाम करो। छोटे मालिक को प्रणाम। चाचादा, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? छोटे मालिक, भले ही हम हो परिवार के हैं, लेकिन हम सिर्फ एक छोटी शाखा के नौकर हैं और हो परिवार के नियमों के अनुसार नौकरों को मार्शल आर्ट्स सीखने की मनाही है। इसलिए इस बड़े दुश्मन के सामने हम पूरी तरह से बेबस हैं। लेकिन किलिन रक्त को पूरी तरह से जगाने के लिए वो परिवार के 3 लोगों के खून की जरूरत होती है। चाचादा, क्या इसमें कोई खतरा है? जब तक छोटे मालिक का किलिन रक्त पूरी तरह से जाग जाए, तब तक हम तीनों की जान की कोई कीमत नहीं है। आसमान का रंग बदल रहा है। क्या मातृभूमि में कोई महान मार्शल आर्ट्स योद्धा आ गया है? तांग परिवार में किसी ने अपनी ताकत दिखाई है। क्या हम तांग परिवार की योजना के बारे में सुनने जा रहे हैं? क्या यह सच है? उन्होंने गोली चला दी। मेरा छोटा भाई एक परम ग्रैंड मास्टर था, पूर्वी द्वीप के शीर्ष 10 योद्धाओं में से एक। और तो और, क्या तुमने तांग परिवार के मुखिया को नहीं मारा था? तांग परिवार में और कौन है जो उसे मार सके? तांग परिवार के मुखिया मर चुके हैं, लेकिन तांग सान नाम के एक नौकर ने दा जांग और उनके शिष्यों को मार डाला। नौकर ने पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ मैं ही सबसे महान हूँ। हा 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 हा। मैंने इस दिन का पूरे 15 साल इंतजार किया है। आ हा 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 हा। तांग रोक्स्यू, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। अरे बड़ी बहन, बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, आपकी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आपको आराम करना चाहिए। यूएर आपके लिए पानी ला रही है। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। छोटे मालिक का किलिन रक्त पूरी तरह से जाग जाएगा। इसके बाद हमारे हुओ परिवार का भविष्य उज्जवल होगा। हमें एक वारिस मिल जाएगा। तांग सान, सब कुछ बर्बाद हो गया। चाचादा, उन्हें क्या हुआ? तांग सान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बिना पूछे अंदर आने से ध्यान टूट गया।
अब वो परिवार के 3 लोगों को एक साथ लाना मुश्किल होगा। छोटे मालिक का किलिन रक्त, शायद ही कभी पूरी तरह जाग पाए। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बड़ी बहन मैं। कोई बात नहीं, हम किलिन रक्त जगा रहे हैं, मुसीबतें तो आएंगी ही। बस अफसोस इस बात का है कि हम बस थोड़ा सा पीछे रह गए। चाचा दा, आप लोगों ने यह वो परिवार का हिस्सा होने के नाते यह हमारा फर्ज है। लेकिन तुम बताओ, आखिर हुआ क्या है? बड़ी मालकिन हमें घायल करके बाई परिवार की तरफ चली गईं। छोटे मालिक, आपका किलिन रक्त अभी आधा ही जागा है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। चाचा दा, मेरा किलिन रक्त जागे या ना जागे, मुझे पहले रोक्स्यू को वापस लाना होगा। चाचा दा, कृपया इन दोनों को सम्मान के साथ विदा करें। अगर मुझे पता होता कि किलिन रक्त जगाने के लिए आप लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी, तो मैं यह किलिन रक्त कभी नहीं जगाता। छोटे मालिक, बड़े भाई सभी भाइयों को लेकर बाई परिवार के यहाँ चलिए। तुम यहीं रुककर ध्यान रखना। चाचा दा, ठीक है दामाद जी, आप लोग अपना ख्याल रखना। छोटे मालिक, मैं किसी भी कीमत पर आपके किलिन रक्त को पूरी तरह से जगा कर रहूंगा। मालिक, ताम रोक्स्यू, तुम तो बहुत घमंड में थी ना। अब देखो तुम मेरे चंगुल में फंसी हो। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे पक्का यकीन है कि वह घटिया नौकर तांग सान यहाँ जरूर आएगा। जाओ, जाकर नहा लो। जब मैं उस तांग सान को सबक सिखा दूंगा, तब आकर तुम्हारे साथ मजा करूंगा। बाई, हमारी तांग परिवार की बड़ी मालकिन कहाँ है? जल्दी से उसे छोड़ दो। मेरे बाई परिवार के बाहर इतने सारे लोग हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी अंदर आ जाओगे। तुम जैसे कुछ बेकार लोगों को तो मैं अकेले ही संभाल सकता हूँ। तुरंत रोक्स्यू को छोड़ दो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एक मामूली नौकर की इतनी हिम्मत! क्या तुम्हें लगता है कि दा जान को मारकर तुम मेरे बाई परिवार में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो? ये दांव कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। ये हो परिवार की मार्शल आर्ट्स है। क्या हो परिवार में अभी भी कोई जिंदा है? रुक जाओ, मैं हो परिवार का हत्यारा हूँ। तुम सब हो परिवार के हो। मैं भविष्य में बाई परिवार के लिए काम करूंगा। तो तुम सच में हो परिवार के वही छोटे लड़के हो। अगर तुम लोग नहीं रुके तो मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करना। क्या ये लोग हो परिवार के नहीं हैं? फिर इनमें हो परिवार का खून कैसे है? अरे तुम्हारे हो परिवार के सभी लोग बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं और तुम अकेले बचे हुए इंसान हो। जहाँ तक हमारी बात है, हमने बस तुम्हारे हो परिवार के खून से बनी एक खास दवा खाई है, एक खास दवा। तो इसका मतलब वो परिवार की तबाही में तुम्हारे बाई परिवार का भी हाथ था। आज तुम्हारी मौत तय है। मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल, हो परिवार को मेरे बाई परिवार ने ही खत्म किया था।
एक मीठा सपना। अपने देशवासियों को मारने वाले गद्दार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बेकार लोग, इन्होंने सबसे तेज दवा का इस्तेमाल किया है। इन चारों का एक साथ हमला एक परम योद्धा को भी मार सकता है। यह लड़का एक ही दिन में इतना ताकतवर कैसे हो गया? बताओ, रोक्स्यू कहाँ है? मैं बताता हूँ वो कहाँ है। महामहिम जियोजू, आप आ गए, जल्दी कीजिए। इसी के पास किलिन रक्त है। क्या लड़के, तो तुम ही हो किलिन रक्त के वारिस। 15 साल पहले हुए परिवार को मिटाने वाले पूर्वी द्वीप के आदमी। हाँ बिल्कुल, मैंने ही तुम्हारे पूरे हुए परिवार को खत्म किया था, और अब मैं तुम्हें भी खत्म करूंगा। किलिन रक्त सच में कमाल है। चोट लगते ही तुरंत ठीक हो गई। यही किलिन रक्त है। मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में तुम किलिन रक्त के वारिस हो। मेरी प्यास बहुत बढ़ गई है, लेकिन अफसोस तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पूर्वी द्वीप का सबसे महान तलवारबाज तुम्हारे हाथों हार गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पूर्वी द्वीप का सबसे महान तलवारबाज तुम्हारे हाथों हार जाऊंगा। सबसे महान तलवारबाज, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पूर्वी द्वीप वाले बस खून के प्यासे हो। एक वीरान और बेकार जगह से आए हो। हमारे महान देश के सामने तुम लोग 100वें नंबर पर भी नहीं आते। क्या तुम मुझसे एक बार और लड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो आओ लड़ते हैं। क्या महामहिम जियोजू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? सबसे महान तलवारबाज बस इतना ही कर सका। अगर महामहिम जियोजू घायल हो गए तो मैं तो बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रोक्स्यू, बड़ी मालकिन, तुम कुछ मत करना। अगर तुम चाहते हो कि यह जिंदा रहे तो मेरी बात मानो। चुपचाप यह चाकू लो और खुद को खत्म कर लो, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तांग सान, वह बाई बहुत चालाक है। तुम कोई बेवकूफी मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि हो परिवार के लोगों को मारना बहुत मुश्किल है। चाकू लो और सीधा दिल पर वार करो। बताओ कि मेरी मौत करीब है। मुझे माफ मत करना। आ तू कमीना। तांग सान, रोक्स्यू, मेरे दिल का खून, मेरे दिल का खून कितना घिनौना है। अगर मैं सीधे तेरे दिल में वार नहीं करता। यह क्या हो रहा है? तांग सान ने पहले तांग परिवार की बड़ी मालकिन के साथ भी ऐसा ही किया था। हमें घायल करके अंत में बाई परिवार की तरफ चली गईं। इसी बाई ने बड़ी मालकिन को दवा दी थी। बहुत चालाक, एक महान काम करने वाले छोटी बातों की परवाह नहीं करते। अब किलिन रक्त मेरे हाथों में है। मैं जल्द ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज करूंगा। कौन मुझे चालाक कहने की हिम्मत करेगा? मैं? मेरा किलिन रक्त, हा हा हा। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता कि तुम और तुम्हारे पिता क्या सोच रहे हैं? किलिन रक्त तुम लोगों के हाथों में होना खतरे से खाली नहीं है। कृपया सिर्फ हम पूर्वी द्वीप वालों के पास ही
इसकी असली कीमत समझी जाएगी। रोक्स्यू तांगसान, जल्दी जाकर बड़ी मालकिन को बचाओ। बड़े भाई मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी जाइए। तुम होश में आ गए तो तुम ही हो। तुमने मेरा इलाज किया। वो परिवार का होने के नाते यह चोट तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मैंने बस तुम्हारी पट्टी की है और खून बहना रोका है। धन्यवाद वरिष्ठ। लेकिन वरिष्ठ, आपको कैसे पता कि मैं हुओ परिवार से हूँ? पिताजी, पिताजी, हे भगवान! पिताजी। दूसरा, पिताजी, आप जिंदा हैं। वो परिवार का इंसान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? यह तो बहुत अच्छी बात है। पिताजी, आपके होते हुए वो परिवार फिर से खड़ा हो सकता है और अपनी पुरानी शान वापस पा सकता है। अगर वो परिवार को फिर से उठना है तो तुम्हारे किलिन रक्त की जरूरत पड़ेगी ही। मैंने तुम्हारी नाड़ी जांची थी और पाया कि तुम्हारा किलिन रक्त जाग चुका है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं जागा है। अभी यह सिर्फ आधा ही जागा है। लेकिन हमारे हुओ परिवार ने 15 साल पहले जो झेला है, उसके बाद अब हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। इसे पूरी तरह से जगाने के लिए किलिन रक्त, बिखरे हुए हुओ परिवार के लोगों को एक साथ लाना जरूरी है। उनके खून की जरूरत होगी। तुम अकेले ही इसे आधा जगाने में कामयाब रहे। तुम्हारी काबिलियत सच में कमाल की है। पिताजी, यह मेरी काबिलियत नहीं है। चाचादा ने परिवार के 2 बुजुर्गों को ढूंढ निकाला था। उन तीनों की मदद से ही मेरा खून आधा जाग सका। क्या हमारे हुओ परिवार में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं? चाचादा, चाचादा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जियोजू यिदाओ तांगसान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि वह बड़ी मालकिन को जरूर वापस ले आएगा। हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बाई परिवार और पूर्वी द्वीप का जियोजू संप्रदाय अब एक साथ हैं। मुझे छोटे मालिक की चिंता हो रही है। कहीं वो किसी जाल में न फंस जाएं। चाचादा, देखिए मैं किसे लाया हूँ। आ गया। मुखिया, मैं मुखिया को प्रणाम करता हूँ। हम सब भाई जैसे हैं। तुमने युन के किलिन रक्त को जगाने में बहुत मेहनत की है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुखिया, जल्दी से खड़े हो जाइए। हमारे हुओ परिवार में क्या 2 और लोग नहीं थे जिनके पास खून था? वो लोग कहाँ हैं? बहन, बाकी दोनों बुजुर्गों ने मेरा खून जगाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। क्या दामाद जी आप वापस आ गए? तो हमारी मालकिन कहाँ है? हाँ तांगसान, मैं रास्ते में बेहोश हो गया था। पिताजी ने मुझे बचाया। रोक्स्यू और जियोजू यिदाओ मुझसे छूट गए, अब क्या होगा? मालकिन अभी भी घायल है। मुझे उनकी जान की फिक्र है। जियोजू यिदाओ मेरी बहू को ले गया है। वो जरूर जियोजू संप्रदाय गया होगा। जियोजू संप्रदाय, तो मैं अभी उसे बचाने जाता हूँ। रुक जाओ। जियोजू संप्रदाय की जो शाखा हमारे देश में है, वहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही नहीं हैं, बल्कि अजीबोगरीब चक्रव्यूह भी हैं। किलिन रक्त को पूरी तरह जगाए बिना वहाँ जाना बेवकूफी होगी। तुम उसे नहीं बचा पाओगे।
उल्टा अपनी जान भी खतरे में डाल दोगे। अगर हमें खून जगाना है तो हमें कम से कम हो परिवार के 3 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन अब सिर्फ हम ही बचे हैं। मैं कुछ सोचता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कोई और रास्ता। चाचा दा, चाचा दा, यह क्या हो गया? मैं चाचा दा के लिए दवा लेकर आया था, लेकिन जब मैं अंदर आया तो चाचा दा पहले ही। चाचा दा, यह अचानक कैसे हो गया? जरूर किलिन रक्त जगाते समय चाचा दा को चक्रव्यूह से कोई चोट लगी होगी और वह सह नहीं पाए। यह सब मेरी गलती है। दामाद जी, यह देखिए। इसका क्या मतलब है? अरे तांगसान, देखो चाचा दा की कलाई पर भी नंबर हैं। चले जाओ, इसे ले जाओ। बुरा हुआ बाई परिवार का मुखिया बाई झान तांग परिवार के घर में घुस आया है। लड़के तो तुम ही हो किलिन रक्त के वारिस। लड़के तुम इतने दिनों से तांग परिवार में छुपे हुए थे, ठीक है। मेरे पिता को छोड़ दो। अपने भाई से कहो कि खुद को खत्म कर ले तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छी बेटी, तुम उसकी बात मत सुनना। भले ही तुम्हारी जान चली जाए पर कोई बेवकूफी मत करना, बिल्कुल मत करना। तो ठीक है, मेरे बेटे को जियूजू संप्रदाय वालों ने ले लिया है। मैं तुम्हारे पिता को अपने बेटे से बदलूंगा पिताजी। तांग सान, तो अब हम क्या करें? अब रोक्स्यू और पिता दोनों जियूजू संप्रदाय के पास हैं, तो मुझे जाना ही होगा। जियूजू संप्रदाय पूर्वी द्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है। तांग सान, मैंने लोगों से पता करवाया है। पूर्वी द्वीप के मार्शल आर्ट्स योद्धाओं की लिस्ट में शीर्ष 100 योद्धा जियूजू संप्रदाय के ही हैं। और तो और हमारे देश के भी कई महान योद्धा जियूजू संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। वहाँ जाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम्हें बड़ी मालकिन को बचाना ही होगा। उन सभी को मार डालो। हाँ 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 हाँ, मैंने किलिन रक्त को निकाल लिया है। अब मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छे लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जियूजू संप्रदाय में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पूरे देश के और पूर्वी द्वीप के 100 से ज्यादा महान योद्धा मौजूद हैं? मुझे माफ करना, बाहर वाले सभी लोगों को मैंने मार गिराया है। अच्छा है, मैंने यहाँ जियूजू चक्रव्यूह बनाया है, देश भर के योद्धाओं की ताकत खींचने के लिए, जो मुझे लगातार ताकत देती रहती है। जियूजू संप्रदाय में मुझे हराना नामुमकिन है। जियूजू संप्रदाय का चक्रव्यूह सच में बहुत अजीब है। अब पता चला कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हिम्मत है तो आओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा जियूजू चक्रव्यूह तोड़ दिया। क्या जियूजू चक्रव्यूह
क्या पूर्वी द्वीप का महान तलवारबाज, क्या हमेशा रहने वाली किस्मत, सब कुछ बस इतना ही था। 15 साल पहले तुमने मेरे हुओ परिवार को मिटाया और मेरे परिवार के 70 से ज्यादा लोगों को मार डाला। आज तुम्हें इस खून का कर्ज चुकाना होगा। हा 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 हा। हाँ, बिल्कुल चुकाना होगा। तो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे किलिन रक्त की ताकत कितनी है। हा 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 हा। हा 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 हा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे बाई परिवार को मिटा देता। चेन यिक्सन, यह मेरा किलिन रक्त है। किलिन रक्त चेन जुनक्सियन, इसे मुझे वापस करो। तुम्हें वापस कर दूं? मैं तुम्हारे लिए इसे क्यों करूं? इन सालों में किलिन रक्त पाने के लिए मेरे बाई परिवार ने तुम्हारे जियोजू संप्रदाय के लिए कितने गंदे और थकाऊ काम किए हैं। गधों और घोड़ों की तरह काम किया, लोगों को मारा, आग लगाई। इन सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो क्या? अरे अरे, तुम पागल मत बनो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हें मार रहा हूँ ताकि तुम मेरी लत बन सको। अब जिसके साथ मुझे निपटना है वो तुम हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी एक कुत्ते की तरह झुककर जीने वाले, सड़क के चूहे जैसे इंसान, हमारे देशवासियों को मारने वाले नीच इंसान, धोखे से ऊपर उठने वाले इंसान। तुम्हारी यह सारी ताकत दूसरों का खून पीकर आई है। मेरी क्या औकात है? मैं तुम्हें बताता हूँ। बाई परिवार असल में दक्षिण पूर्व खाड़ी के द्वीप से आया था। हमारे देश और हुओ परिवार की मदद से वह 4 महान परिवारों में से एक बन गया। अब तुम गद्दारी कर रहे हो और पूर्वी द्वीप वालों का साथ दे रहे हो। यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम्हारे और उस बाई परिवार के गुनाहों की कोई माफी नहीं है। अब अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर तुम नहीं माने तो मुझे तुम्हें मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। नहीं 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 नहीं। तांग सा, तुम हो परिवार के किलिन रक्त के वारिस हो तो क्या हुआ? अब मेरे पास शुद्ध किलिन रक्त है। मैं तुमसे नहीं डरता। आज मैं इस किलिन रक्त को अपने अंदर समा लूंगा। आज मैं पूरे देश के मार्शल आर्ट्स की दुनिया को हिला दूंगा। आज आज मैं दुनिया का सबसे महान योद्धा बन जाऊंगा। यह शुद्ध किलिन रक्त आम हो परिवार के लोगों के खून से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगा था कि हो परिवार का किलिन रक्त पहले से ही एक बेहतरीन दवा है, पर मुझे नहीं पता था कि यह शुद्ध किलिन रक्त इतना ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है मेरे हुओ परिवार के लोग देश की मार्शल आर्ट्स की रक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए कितने वीरों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, और तुम्हारी नजर में वे सिर्फ एक दवा हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचता, पूरे देश की मार्शल आर्ट्स की दुनिया जानती है कि हो परिवार के लोग एक बेहतरीन दवा है। मरने का शौक है।
तो मैं किलिन रक्त को अपने अंदर समाने के बाद सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। आ जाओ। तुम सच में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कैद करके रखूंगा। तुम्हें खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर तुम्हारा खून पीऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजय हो? तुम जैसे नीच इंसान, देश के लिए शर्म, मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कलंक, मेरा खून पाने के लायक नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी इतने कठोर हो। देखते हैं तुम कब तक कठोर रहते हो। तो तुम्हें किलिन रक्त की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे, क्या तुम्हें लगता है कि ये कपड़े उतारने के बाद तुम मुझे हरा दोगे? क्या यह खास सोने से बनी कलाई की घड़ी और पैर के बैंड? हाँ बिल्कुल। 1 तोला खास सोना 1000 किलो के बराबर होता है। इन सब का वजन मिलाकर दसियों हजार किलो होगा। तुमने सही पहचाना। तो क्या तुम अभी तक ये सब पहनकर मुझसे लड़ रहे थे? ये सब क्या है? इतने भारी क्यों हैं? छोटे मालिक, हमने बहुत मेहनत करके इन्हें खास तौर पर बनवाया है। यह आपके अंदर के किलिन रक्त को दबाने के लिए खास सोना है। किलिन रक्त की ताकत को दबाने के लिए। हाँ, एक बार आपका किलिन रक्त जाग गया तो आपकी ताकत आम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। शुरू में आपको इसकी आदत नहीं होगी। आपको जल्दी इसकी आदत डालने के लिए। क्या इसलिए आपने ये सब तैयार किया था? तो इनका वजन कितना है? 20,000 किलो। बिल्कुल सही। तुमने 20,000 किलो वजन उठाने वाले इंसान से मुकाबला किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय हो? तो अब मैं तुमसे कैसे निपटूं? दो 20,000 किलो। एक आम इंसान बस कुछ 100 किलो ही उठा सकता है। एक मार्शल आर्ट्स योद्धा कुछ 1000 किलो उठा सकता है। 20,000 किलो के बारे में तो कभी सुना भी नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। तो तुम खुद आजमा कर देख लो। जल्दी करो जल्दी करो। एक तो अब आग में जलकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वाह वाह, मैंने अभी किलिन रक्त को अपने अंदर समाया है। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? मैं यह नहीं मान सकता। जरा सोचो, तुम्हारे ये सभी गुनाह, क्या ये हमारे देश के मार्शल आर्ट्स योद्धाओं के खून से नहीं सने हैं? उनके सम्मान से नहीं जुड़े हैं। तुम्हें अब मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा है। तानसान, तू नीच नौकर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोक्स्यू, तुम्हारे दिमाग को किसने काबू किया है? इस कला को कठपुतली कला कहते हैं। उस दिन जब मैंने शराब खाने में उसे बेहोशी की दवा दी थी, तब मैंने ये भी मिला दिया था। मैं तो बस उसे अपने मजे के लिए काबू करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि यह इतना काम आएगा। तो ये सब तुमने किया है। तुम मरने के लायक हो। मारना चाहते हो? मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इसे मारना होगा, वरना जब भी मैं खतरे में होऊंगा तो यह तुरंत मेरे सामने आ जाएगी। तुम नीच हो। तानसान, तुम बड़ी मालकिन को रोको। मैं उस बाई को संभालता हूँ। बड़ी मालकिन,
भगवान, यह बंद हो गया। बड़े भाई, बड़ी मालकिन, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम इतने बदसूरत क्यों लग रहे हो? कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मुझे मरने का कोई गम नहीं है। तांग सान, तुम्हें बड़ी मालकिन को बचाना ही होगा। बड़े भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोक्स्यू को जरूर ठीक कर दूंगा। पहले जब हम तांग परिवार में एक साथ थे, तो तुम्हारी हैसियत की वजह से मैं तुम्हें नीचा समझता था, और मुझे तुम्हारा बड़ी मालकिन के साथ रहना भी पसंद नहीं था। इसलिए मैं अक्सर मौके ढूंढकर तुम्हें सजा देता था। बड़े भाई, वो तो बस जवानी का जोश था। आप अभी बात मत कीजिए, मैं आपको बचाता हूँ। तांग सान, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे जानलेवा चोट लगी है। अपना किलिन रक्त मुझ पर बर्बाद मत करो। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन का अच्छे से ख्याल रखना। बड़े भाई, आप हिम्मत मत हारिए। आ आह, तुम मुझे मत मारो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बड़े भाई की तरफ से माफ नहीं कर सकता, और न ही उन मार्शल आर्ट्स योद्धाओं की तरफ से जिन्हें तुमने मारा है। और न ही देश के 40,000 लोगों की तरफ से तुम्हें माफ कर सकता हूँ। रोक्स्यू, मैं अपना किलिन रक्त पूरी तरह नहीं जगा सका। तुम्हारी चोट, तांग सान। कोई बात नहीं। मेरे आखिरी समय में तुम्हारे साथ होने से मुझे कोई पछतावा नहीं है। किसने कहा कि तुम किलिन रक्त नहीं जगा सकते? पिताजी, बेटी, तो यही मेरी बहू है। पिताजी, यह रोक्स्यू है। इन्होंने ही मुझे तांग परिवार में लाया था, और मुझे तांग परिवार का नौकर बनाया था। इसी वजह से मैं दुश्मनों से बच सका, और आज तक जिंदा हूँ। तो ऐसी बात है। हाँ 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 पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? अरे, बाई परिवार का बाई झान मुझे यहाँ लाया और उसे सौंप दिया। उस पूर्वी द्वीप वाले ने मुझे किलिन रक्त जगाने का तरीका बताने के लिए मजबूर किया, लेकिन जल्दी ही यहाँ अफरा तफरी मच गई और मैं छुप गया। चाचा जी, आप इन तरीकों को पूर्वी द्वीप वालों को कैसे बता सकते हैं? मैंने उसे इसलिए बताया क्योंकि मुझे युन की ताकत पर पूरा भरोसा था। हमारे हुओ परिवार का किलिन रक्त अगर आधा भी जाग जाए, तो कोई आम इंसान उसका सामना नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तो अगर ऐसा है, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। रोक्स्यू को जानलेवा चोट लगी है। अगर हमने जल्दी ही किलिन रक्त से उसका इलाज नहीं किया, तो मुझे डर है कि वो ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगी। ओह ठीक है, तो मेरे साथ आओ, जल्दी करो। युन, यह जियोजो संप्रदाय है। उन्होंने तुम्हें पकड़कर किलिन रक्त जगाने की तैयारी की थी। आओ युन, जल्दी लेट जाओ। चाचा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह किलिन रक्त जगाने का जरूरी हिस्सा है। रोक्स्यू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मेरा किलिन रक्त जागेगा, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। पिताजी, आपके हाथ पर यह टैटू। हाँ,
यह बस एक मामूली सा टैटू है। हाँ हाँ। नहीं, चाचादा के हाथ पर भी ऐसे कई नंबर थे। और तुम्हारा टैटू, तुम्हारे हाथ पर तो एक खरोंच भी है। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। मैं तुम्हारा किलिन रक्त निकालने के बाद तुम्हें बताना चाहता था। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पता लगा लोगे। तुम आखिर कौन हो? मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूँ। बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी खिलाया है। मुझे याद नहीं? तुम कहते हो कि तुम मेरे पिता के जुड़वा भाई हो। हाँ, जुड़वा भाई, किस्मत से जुड़े हुए जुड़वा। आह, बस थोड़ा सा पहले जन्म लेने की वजह से वो परिवार का मुखिया बन गया और मुझे उसके अधीन रहना पड़ा। मुझे यह मंजूर नहीं था। मैंने इतने सालों तक योजना बनाई लेकिन किलिन रक्त नहीं पा सका। मुझे नहीं लगा था कि तुम बच निकलोगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि परसों तुमने अपना आधा किलिन रक्त जगा लिया। वो परिवार के मंदिर में किलिन रक्त का दीपक जल उठा और मुझे तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया। तो तुम ही इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड हो, है ना? बिल्कुल। किलिन रक्त पाने के लिए मैंने कई सालों तक हर जगह छुपकर योजना बनाई। मुझे नहीं लगा था कि आज आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या चाचा दा को भी तुमने ही मारा है? हाँ, अगर वो नहीं मरता तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे लाता? अगर तुम्हें किलिन रक्त चाहिए था तो पिछली बार मेरे बेहोश होने पर तुमने मेरा किलिन रक्त क्यों नहीं ले लिया और मुझे तुम्हें तान परिवार के पास क्यों ले जाने दिया? और तुमने चाचा दा को भी मार दिया। तुम कितने क्रूर हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो परिवार के 3 लोग मिलकर ही तुम्हारे अंदर के किलिन रक्त को पूरी तरह जगा सकते हैं। अफसोस की बात है कि बाकी दोनों मर गए। बिना पूरी तरह से जागे हुए किलिन रक्त का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। तुम किलिन रक्त पाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को नहीं मार सकते। परिवार के लोग, हा हा हा। वो परिवार मेरा परिवार कहलाने लायक नहीं है। क्या मतलब? उस समय वो परिवार और तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया। मुझे वो परिवार से निकाल दिया, यह तो फिर भी ठीक था। लेकिन उन्होंने मेरे शरीर पर एक ऐसी निशानी बना दी जिसे मैं कभी नहीं मिटा सकता। गुलामी की निशानी। चाचा दा के हाथ पर जो टैटू था वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। वे सभी गुलामी के निशान हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए तुमने चाचा दा को मार दिया? तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। ओ युन, तुम्हारे लिए यह कहना बहुत आसान है। पहले मेरी कहानी सुनो। बचपन में मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता था ताकि मैं अपने माता पिता का प्यार पा सकूं। लेकिन तुम्हारे पिता दिन भर बस खेलते रहते थे और शैतानियां करते थे। हर बार जब वो गलती करते तो आखिर में सजा मुझे ही मिलती थी। क्या यही वजह है कि तुमने चाचा दा को मार दिया? मैं तुम्हारे पिता से बेहतर था। फिर मुखिया की गद्दी उसे क्यों दी गई? मेरे शरीर पर गुलामी का निशान क्यों बनाया गया? मेरी शक्तियों को क्यों बांधा गया? युन, पिता का कर्ज बेटे को चुकाना होगा। अपना खून मुझे दे दो। हाँ हाँ हाँ। रोक्स्यू रोक्स्यू। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? बेशक मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आधा किलिन रक्त जाग जाए और फिर तुम्हारे खून को अपने छियोंगछी रक्त के साथ मिला सकूं। छियोंगछी एक खतरनाक जानवर है और किलिन एक पवित्र जानवर है जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी तो पिता ने तुम पर गुलामी का निशान लगाया था और तुम्हारे छियोंगछी रक्त को बांध दिया था। उन्होंने तुम्हें मारा नहीं, यही उनके भाईचारे की निशानी थी। अब ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है।
जल्द ही मेरा चियोंगछी रक्त तुम्हारे किलिन रक्त के साथ मिल जाएगा और फिर महान चियो का शरीर जाग उठेगा। हाँ हाँ हाँ, चियो का शरीर, बिल्कुल। हमारे चारों महान मार्शल आर्ट्स परिवार चियो के ही वंशज हैं। चियो के वंशज, तो क्या तुम बिल्कुल चारों महान परिवारों का खून? महामहिम, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। भाईजान, वो महामहिम कैसे बन गया? मैं जीवजू संप्रदाय का मुखिया हूँ। महामहिम, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं पूरे बाई परिवार के साथ आपकी सेवा करूंगा और आपके वफादार कुत्ते की तरह रहूंगा। आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम जीवजू संप्रदाय के मुखिया हो। हाँ हाँ हाँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा ना। 15 साल पहले वो परिवार को तबाह करने वाले भी तुम ही थे, बिल्कुल। मैंने अपने देश के कई बेहतरीन मार्शल आर्ट्स के तरीके पूर्वी द्वीप को दिए और वहां जीवजू संप्रदाय बनाया। 20 साल पहले मैंने सुना था कि हुओ परिवार में किलिन रक्त का वारिस पैदा हुआ है, इसलिए मैंने 5 साल तक योजना बनाई और 15 साल पहले मैं जीवजू संप्रदाय और बाई परिवार को लेकर आया और हुओ परिवार को मिटा दिया ताकि कोई खतरा न रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम बच निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सबसे बड़े गद्दार निकलोगे। तुम हो परिवार के होकर भी तुमने अपने ही परिवार वालों पर तलवार चला दी। क्या तुम इंसान हो? तुम चुप रहो। वो परिवार और तुम्हारे पिता ने पहले मेरे साथ बुरा किया था, तो फिर मैंने भी उनके साथ ऐसा ही किया। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। भले ही तुम्हारे और मेरे पिता या हुओ परिवार के बीच कोई गलतफहमी रही हो। तुम्हें इतनी बेरहमी से अपने ही परिवार को नहीं मारना चाहिए था। वो जगह है जहां तुम पले बढ़े। तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया के कलंक हो। भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कैसी मार्शल आर्ट्स की दुनिया, कैसा देश। खुद को ताकतवर बनाना ही सबसे जरूरी है। भगवान कुछ नहीं होते। भाड़ में जाए भगवान। आह, हाँ हाँ हाँ, आज से मैं ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे महान योद्धा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। चाचा, अब और जिद्दी मत बनो। चियोंगछी रक्त फिर से सामने आ गया है। हमारे देश में तबाही मचेगी। पता नहीं कितनी मासूम जाने जाएंगी। चाचा, कृपया रुक जाइए। हाँ हाँ, भतीजे, तुम शांति से मर सकते हो। तुम्हारा किलिन रक्त तुम्हारे चाचा के शरीर में दुनिया बदल देने वाला काम करेगा। मैं वो परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। रोक्स्यू, तुम्हें शून्य गोम का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। हम लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। शून्य गोम को 9 स्वर्गों की आवाज भी कहा जाता है। हालांकि इसमें कोई बाहरी ताकत नहीं है और आम लोगों जैसी ही है। लेकिन अगर कभी तुम किलिन रक्त के वारिस से मिली और तुमने उससे शादी कर ली तो खतरे के समय यह मंत्र पढ़कर तुम उसकी मदद कर सकती हो। और मुझे उसकी मदद करनी होगी। आह, ऐसा कैसे हो सकता है? आह, आह,
मुझे नहीं लगा था कि तुम इस हालत में पूरी तरह से। किलिन रक्त को जगा पाओगे। यह रोक्स्यू की सुन्यगोंग कला का कमाल है। तभी मैं चारों परिवारों का खून पा सका और अपने किलिन रक्त को पूरी तरह से जगा पाया। अब मैं वो परिवार के मारे गए लोगों के लिए और देश के वीर शहीदों के लिए तुम जैसे कलंक को मिटा दूंगा। किलिन रक्त को पूरी तरह जगा लिया तो क्या? मैंने भी अपने छियोंगछी रक्त को पूरी तरह जगा लिया है। पूरी तरह से जागा हुआ छियोंगछी रक्त। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे शरीर से किलिन रक्त निकाल लूंगा ताकि मैं चियो का शरीर पा सकूं और सच में मार्शल आर्ट्स की दुनिया का भगवान बन जाऊं। हाँ हाँ हाँ, सपने मत देखो। किलिन तलवार। किलिन तलवार। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा किलिन रक्त बस इतना ही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पूरी तरह से जागा हुआ छियोंगछी रक्त कितना भयानक होता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। छियोंगछी एक शैतानी जानवर है। छियोंगछी का खून तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम पागल हो जाओ, इसलिए उन्होंने इसे बांध दिया था। तो क्या हुआ? मैं दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता हूँ। मैं देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर मुझे तुम्हें मारने का कोई अफसोस नहीं होगा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? तो आजमा कर देख लो। तुमने मेरे साथ क्या किया? किलिन रक्त का वारिस हुओ युन वो परिवार के दूसरे चाचा को मौत की नींद सुला रहा है। तांग सान, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। मैं खुद को दोष नहीं दे रहा हूँ। मुझे बस यही लग रहा है कि उसने बहुत सारे पाप किए, अपने ही परिवार और देश के लोगों को मारा और अंत में इतनी आसानी से मर गया। यह उसके लिए बहुत आसान सजा है। आज भी हमारा देश अभी भी खतरों से घिरा हुआ है। रोक्स्यू, चलो हम सेना में शामिल हो जाएं और अपने देश और लोगों के लिए लड़े। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी।